इजराइल को लेकर क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? आखिर इजराइल के पीएम ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वायरल वीडियो से पाकिस्तान की नींद हराम। ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान। क्या ईरान के लिए परमाणु मिसाइलें उठाने का ऐलान? पाकिस्तान ने खोद डाली है अपनी ही कब्र। क्यों दोनों तरफ से फंस चुका पाकिस्तान? मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ है इजराइल जो अपनी तकनीक और सैन्य ताकत के दम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ है ईरान जो अपने कट्टर इरादों और विशाल ड्रोन सेना के साथ जवाबी कार्यवाही के लिए कमर कस चुका है। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और जमीन पर मिसाइलों के धमाके अब आम बात हो गए हैं। इजराइल के सबसे घातक, दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ विमान F-35 ईरान के आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे हैं। इनका एक ही मकसद है ईरान के उन खुफिया परमाणु ठिकानों को धूल में मिला देना जिन्हें ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने बार बार यह ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेंगे। उधर ईरान की चुप नहीं बैठा है। उसके हजारों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर मुंह खोले खड़ी हैं और हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की कस्में खाई जा रही हैं। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही, ये अब दुनिया के दो धड़ों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका अपनी पूरी सैन्य और खुफिया ताकत के साथ इजराइल की पीठ पर हाथ रखे खड़ा है, तो दूसरी तरफ चीन अपने मालवाहक विमानों में सैन्य साजो सामान भरकर सीधे ईरान की धरती पर उतार रहा है। ये आग अब और भी भड़क उठी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। खबरें हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की तकनीक और मिसाइलों से ईरान की गुपचुप मदद कर रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है। इजराइल की ओर से एक ऐसा वीडियो लीक हुआ है, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आवाम तक के पैरों तले जमीन खिसका दी है। एक ऐसा खौफनाक इशारा मिला है कि ईरान तो शायद बस एक शुरुआत है, असली निशाना कोई और है। जी हाँ, अब खुलेआम चर्चा है कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर हो सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो 2025 की शुरुआत से ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमलों की झड़ी लगा दी है। ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों शहीद ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। रात के अंधेरे में ईरान के ये ड्रोन किसी शिकारी परिंदे की तरह इजराइल की तरफ बढ़े, जिनका मकसद था इजराइल के शहरों में दहशत और तबाही मचाना। लेकिन इजराइल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसके पास है दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। इस सुरक्षा कवच ने ईरान के 99% से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही राख में बदल दिया। लेकिन इजराइल सिर्फ बचाव करना नहीं, पलटकर वार करना भी जानता है। और जब उसने पलटवार किया तो दुनिया देखती रह गई। इजराइल के F-35 अधीर फाइटर जेट्स जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते, रात के अंधेरे में ईरान की सीमा में घुसे और उसके कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया, खासकर उन जगहों पर जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। इस लड़ाई में अब महाशक्तियां भी कूद पड़ी हैं, अमेरिका और चीन भी। इसी बीच पाकिस्तान, जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा समझता है, वो भी इस आग में घी डालने से पीछे नहीं रहा। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी ईरान से साझा कर रहा है, बल्कि उसे लंबी दूरी की शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों की तकनीक देने की भी पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान को लगा कि वो पर्दे के पीछे रहकर अपना खेल खेलेगा, लेकिन वो भूल गया कि उसका सामना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से है, जिसकी नजरों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना बन गया है। इजराइल की तरफ से एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, एक ऐसा बयान जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मचा दिया है। और अब हर पाकिस्तानी के मन में एक ही सवाल है, क्या ईरान सिर्फ एक बहाना है और इजराइल का अगला निशाना हमारा मुल्क है? अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं और उस वायरल वीडियो में ऐसा क्या है जिसने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए, इजराइल और पाकिस्तान के बीच कभी भी राजनयिक संबंध नहीं रहे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद देशों में से है जो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता। पाकिस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल को एक अवैध कब्जादारी मानता आया है। दूसरी ओर इजराइल भी पाकिस्तान को शक की नजर से देखता है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से। इजराइल को हमेशा से ये डर रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अगर गलत हाथों में यानी कट्टरपंथी संगठनों के पास चले गए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसी पृष्ठभूमि में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू अब किसी बम की तरह फटा है। ये इंटरव्यू सालों पुराना हो सकता है, लेकिन इसके शब्द आज के हालात में पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। इस वायरल हो रही वीडियो क्लिप में एक महिला पत्रकार नेतन्याहू से दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु खतरे के बारे में सवाल करती है। इसके जवाब में नेतन्याहू जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। Meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes, वो कहते हैं, देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा वाले देशों के हाथों में परमाणु हथियार होना न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक असहनीय खतरा है। इस लिस्ट में एक नाम तो ईरान का है जो पागलों की तरह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा नाम है पाकिस्तान, जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार मौजूद हैं। उन्होंने साफ साफ बिना किसी लाड लपेट के कहा, हम नहीं चाहते कि इन देशों के पास परमाणु हथियार हों। अब आप इस बयान को आज के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखिए, इजराइल आज क्या कर रहा है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए उस पर लगातार हमले कर रहा है। तो अगर नेतन्याहू की नीति के हिसाब से देखें तो जब वो ईरान का काम तमाम कर देंगे तो उनकी लिस्ट में अगला नाम किसका होगा? जाहिर है पाकिस्तान का।
और यही वो डर है जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, उनके टीवी चैनलों पर और उनके सियासी गलियारों में गूंज रहा है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सरकार ने ईरान का साथ देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अब हम इजराइल के सीधे निशाने पर आ गए हैं? इस डर को और हवा दी है पाकिस्तान के अपने ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच उन्होंने कहा कि इजराइल की आक्रामकता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। वो कह चुके हैं कि इजराइल यमन और फिलिस्तीन पर तो पहले से ही हमलावर है और अगर मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो दूसरे देशों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बयान एक तरह से कबूलनामा है कि खतरा अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। कहानी में एक और खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो इसके जवाब में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। सोचिए, एक ईरानी अधिकारी ये तय कर रहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल कब और किसके खिलाफ करेगा। इस बयान ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े कर दिए और साथ ही इजराइल को ये संदेश भी दे दिया कि पाकिस्तान और ईरान इस लड़ाई में एक साथ हैं। ये बदलते हुए घटनाक्रम, नेतन्याहू का वायरल होता वीडियो और ईरानी अधिकारियों की धमकियां, ये सब मिलकर पाकिस्तान के लोगों को शंका और भय के एक ऐसे गहरे कुएं में धकेल रहे हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। अगर वो ईरान का साथ देते हैं तो इजराइल और अमेरिका का निशाना बनते हैं और अगर वो पीछे हटते हैं तो ईरान और कट्टरपंथी ताकतें उन्हें अपना दुश्मन मान लेंगी। पाकिस्तान आज इतिहास के एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता तबाही की ओर जाता है और दूसरा शायद उससे भी बदतर अंजाम की ओर। इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल के बीच भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जो अब एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए है। नई दिल्ली के लिए ये स्थिति एक साथ कई चुनौतियां और अवसर लेकर आई है। एक तरफ ईरान भारत का पुराना दोस्त और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल आज भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक और रक्षा साझेदार है। भारत ने हमेशा से एक संतुलित विदेश नीति का पालन किया है, लेकिन अब जब दुनिया दो खेमों में बट रही है तो ये संतुलन साधना और भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है पाकिस्तान का परमाणु जखीरा। नेतन्याहू का बयान भारत की उस चिंता को ही दर्शाता है जो वो दशकों से दुनिया के सामने रखता आया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। अगर इजराइल ईरान के बाद वाकई पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। इसलिए भारत पर्दे के पीछे से अपनी कूटनीति के सारे घोड़े दौड़ा रहा है। भारत अमेरिका, रूस और अपने मित्र खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि इस तनाव को किसी भी तरह कम किया जा सके। भारत का संदेश साफ है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत के जरिए ही इस संकट को टाला जा सकता है। लेकिन भारत सिर्फ शांति की अपील ही नहीं कर रहा, वो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार भी है।